अगर मैं आपसे कहूँ कि हेल्प वर्ड की सिनोनिम्स क्या हैं, तो आपके माइंड में 3 ऐसे वर्ड्स आएंगे जो एग्जैक्टली उसके सिनोनिम्स होंगे, लाइक सपोर्ट, असिस्ट, हेल्प आउट या ब्रीफ। अब इन्हीं वर्ड्स को मेमोराइज करना या सीखना, इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं। ये ऑब्वियसली हेल्प वर्ड के सिनोनिम्स हैं, इसी तरह इसके एंटोनिम्स भी होते हैं, लेकिन इनको मेमोराइज करना या सीखना, दैट्स लिटिल बिट ट्रिकी। इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो आज हम इस वीडियो में एग्जाम्पल समेत डिस्कस करेंगे। और वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वोकेबलरी। अगर आप वाकई एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू लर्न और मेमोराइज इंग्लिश वोकेबलरी, जिसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं। एग्जाम्पल समेत डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्निंग एंड मेमोराइजिंग इंग्लिश वोकेबलरी कैन बी अ रिवॉर्डिंग बट अ चैलेंजिंग टास्क। कहते हैं कि इंग्लिश वोकेबलरी सीखना या मेमोराइज करना ये एक रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग टास्क होता है, मतलब एक किस्म का चैलेंज होता है आपके लिए। जैसे मैंने बताया ना कि अगर एक वर्ड हेल्प है तो हेल्प के डिफरेंट सिनोनिम्स होंगे। अब उन सिनोनिम्स को याद करना ये ऑब्वियसली सारे 99% लोगों के लिए चैलेंज होता है। Here are some tips and tricks to help you improve your vocabulary। इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिसको हम एग्जाम्पल समेत डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रीड रेगुलरली या रेड रेगुलरली। रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स exposes you to a variety of words। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं या कोई ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपके सामने डिफरेंट वोकेबलरी आती है, डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। ट्राई टू रीड मटीरियल्स दैट मैच योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल। तो उन वर्ड्स को लर्न करना सीखिए जो आपको लगे कि यार ये वर्ड जो है मेरे लिए ज़रूरी है या मेरी जो डेली रूटीन है उसमें मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टार्ट विथ चिल्ड्रन बुक्स। तो चिल्ड्रन बुक जो बच्चों की किताबें होती है उससे पढ़ना स्टार्ट करें, उसकी वोकेबलरी जो है मेमोराइज या सीखना स्टार्ट करें। एंड ग्रेजुअली वर्क योर वे अप टू मोर कम्प्लेक्स टास्क। फिर उसके बाद बेशक आप जो बड़ों के बुक्स होते हैं, जैसे इंग्लिश के बुक्स वगैरह हो गए, डिफरेंट बुक्स वगैरह, इसी तरह डिफरेंट नॉवेल्स वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह, उनको पढ़ना स्टार्ट करें। उनमें बहुत सी ऐसी वोकेबलरी है जो आपको वाकई पसंद आएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है यूज़ फ्लैश कार्ड्स। Create flashcards with a word on one side and its definition or a sentence using the word on the other। फ्लैश कार्ड क्या है? ये छोटे से कार्ड्स होते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है इस डेफिनेशन में कि बेशक आप एक साइड पे उस वर्ड को लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ सपोर्ट या हेल्प, एक साइड पे लिखता हूँ, तो उसके जो बैक साइड है उस पर मुझे उसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए कि सपोर्ट की क्या डेफिनेशन है, यानी हेल्प की क्या डेफिनेशन है। रिव्यू दीज रेगुलरली। फिर आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो वर्ड्स या जो सेंटेंस आपने पीछे और आगे लिखा था इसको ज़रूर रिव्यू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रंट एम्बिशियस, बैक शी इज़ एन एम्बिशियस स्टूडेंट हु ऑलवेज स्ट्राइव्स फॉर एक्सेलेंस। जैसे ये वर्ड है फ्रंट या एम्बिशियस, तो इसके पीछे ये एक सेंटेंस, यानी उस फ्लैश कार्ड के पीछे आप लोगों ने ये सेंटेंस लिखना है। अब ये वर्ड ज़रूरी नहीं, आप बेशक अपने जो आपको इजी लगते हो, जो वर्ड्स आपके लिए ज़रूरी हो, जो वर्ड्स आप न्यूज़पेपर में सीखते हो, आर्टिकल्स में सीखते हो या डिफरेंट बुक्स में सीखते हो, उसको बेशक लिख लें। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे आपकी वाकई जो वोकेबलरी है उसको याद करने में बड़ी हेल्प मिलती है, उसको आप मेमोराइज़ कर सकते हो। तीसरा टिप, वोकेबलरी ऐप्स। बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिस पे वोकेबलरी लिखी होती है और उसके साथ साथ उसके सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं और उसके साथ सेंटेंसेस भी होते हैं। देयर आर न्यूमेरियस ऐप्स लाइक डुओलिंगो, मेमोराइज एंड क्विजलेट दैट गैम्पाई वोकेबलरी लर्निंग। यहाँ पे कुछ
जो ऐप्स हैं उनके नाम्स भी मेंशन हैं, जैसे एक ये है, दूसरा, तीसरा। तो ये सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसमें वोकेबलरी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ वोकेबलरी होंगी और यहाँ से आप वोकेबलरी सीख सकते हैं। मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐप्स पे जाने की बजाय आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर मैं क्यों सजेस्ट करूँगा? न्यूज़पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। न्यूज़पेपर में देखो डिफरेंट राइटर्स आते हैं, डिफरेंट राइटर्स लिखते हैं, उन सब राइटर्स का जो राइटिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है और वो वोकेबलरी जब यूज़ करेंगे वो ओबियसली आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं या जो ऐसे अल्फाज है जो आप कहते हो कि यार इसका मीनिंग क्या हो सकता है, यानी इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें वो जो राइटर होते हैं वो उसी न्यूज़पेपर में लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक तो वोकेबलरी होगी, दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है कि राइटर ने सेंटेंस को किस तरह पोर्ट्रे किया है या लिखा है। तीसरा आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। चौथा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो देखो ना, न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे। अब आप एप्स की तरफ आएंगे। एप्स में आप सिंपल एक वर्ड सपोज अगर आप वर्ड सर्च करते हैं असिस्ट, तो असिस्ट वर्ड आप सर्च करेंगे, असिस्ट आगे अगर उसका मीनिंग भी होगा उर्दू में या हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में, तो ये तो इजी है, आप ऑब्वियसली उसके आगे अपनी एक सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने अभी आपको 4-5 फ़ायदे गिनवाए। एग्जाम्पल, डुओलिंगो ऑफर्स वोकेबलरी लेसन्स विद इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस के, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज भी फिर आपको दिए जाते हैं जब आप इन ऐप्स की तरफ आते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। कंटेक्चुअल लर्निंग, फोर्थ पॉइंट, लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। अब मैंने जैसे अभी ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो न्यूज़पेपर से मैच करता है। कहते हैं कि उन वर्ड्स को वहाँ यूज़ करो जहाँ पे आपको लगे कि यार ये वर्ड यहाँ पे सूट करता है। अब ये जो राइटर्स होते हैं, जितने भी राइटर्स जैसे आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, उनको पता होता है कि यार ये वर्ड मैंने यहाँ पे लगाना है और इससे जो है सेंटेंस में और ख़ूबसूरती आएगी। सो आपने कंटेक्स्ट को देखना होता है, ठीक है। आपने ये देखना होता है कि अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो आप इजी वर्ड्स यूज़ करें, अगर आप बड़ों के लिए लिखते हैं तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करें, डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ करें, एडवांस वोकेबलरी यूज़ करें। तो ये इसको कहते हैं कंटेक्सचुअल, यानी आपने कंटेक्स्ट को देखना होगा। द शेफ प्रेफर्ड अ डिलीशियस एरोमेटिक मील हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द वर्ड एरोमेटिक इन कॉन्टेक्स्ट। अब एरोमेटिक वर्ड एक नया वर्ड है। सपोज़ ये शेफ़ है जो खाना पकाता है, अगर वो बड़ों के लिए बना रहा है तो उसने एक ऐसा एडजेक्टिव यूज़ किया जैसे एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या क्या मतलब हो सकता है, आपने सर्च करना होगा कि एरोमेटिक क्या है। एरोमेटिक आपके लिए ऑब्वियसली एक नया वर्ड होगा, फिर यही वर्ड आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई डिलीशियस खाना खाते हैं तो आप यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। The fifth one, that is thematic meaning. Group words by themes or categorize. It's easier to remember related words together. ये group words होते हैं जिसको आप easily जो है remember कर सकते हैं. For example, learn words related to emotions like happy, sad, excited and angry together. अब ये एक मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे आप खुश भी होते हैं, कभी कभी गमगीन भी होते हैं, और कभी कभी एक्साइटेड होते हैं, तो कभी कभी गुस्सा भी होते हैं। अब ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। आपको पता होता है कि यार एक बंदे की एक वक्त में क्या कंडीशन हो सकती है। एक बंदा एक वक्त में खुश भी रह सकता है, एक वक्त में एक्साइटेड भी होता है, और एक वक्त में वो गमगीन भी होता है, और एक वक्त में वो गुस्से में भी होता है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, थीमेटिक मीनिंग्स। इस तरह भी आप जो वोकेबलरी है उसको मेमोराइज कर सकते हैं। Mnemonic devices create memory aids or associations to remember words. For example, to remember gregarious meaning sociable, think of a gregarious group having a lively party. तो मेनोमेनिक डिवाइसेस क्या होते हैं? मेनोमेनिक डिवाइसेस भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़े डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने मेंशन किया है, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब क्या है? सोशेबल। यानी आपने सोचना है कि यार कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ग्रेगेरियस है, यानी सोशेबल है।
तो ये ऐसे वर्ड्स है, इसको भी आप लोगों ने सर्च करने होंगे, या यही वर्ड्स मैं कहता हूँ ये भी आप अमूमन, बल्कि मैं ख़ुद पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, तो उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं, ये मेनोमेनिक वर्ड डिवाइसेस। यूज़ इट इन कन्वर्सेशन। Incorporate newly learned words into your conversations to reinforce your memory। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम वोकेबलरी तो याद कर लेते हैं, लेकिन याद हो जाती है लेकिन उसका प्रैक्टिस या यूज़ नहीं करते। देखो, जब भी आप कुछ वर्ड या कोई नया वर्ड सीखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस वर्ड को जो है कन्वर्सेशन में यूज़ करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कन्वर्सेशन में किसके साथ करूं? कन्वर्सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ करो। अगर आप उर्दू या हिंदी या बंगाली जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, तो आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन उस वर्ड, आपने अगर लैंग्विस्टिक पढ़ी है तो वहाँ पे दो टर्म्स यूज़ होते हैं, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। तो यही चीज़ है ना कि आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फाइंड दिस बुक फैशनेटिंग, इट्स सो फुल ऑफ इंट्रिग एंड सस्पेंस। देखो कितने वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए, 3 वर्ड्स यूज़ हो चुके, ठीक है। तो इस तरह आपने अगर किसी से कन्वर्सेशन करनी है, सपोज़ आप किसी को बताते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी है, और वो आपसे पूछे कि वो उस बुक में क्या था या वो बुक कैसा था, तो आप कह सकते हैं कि दैट वाज फैशनेटिंग बुक। फैशनेटिंग वर्ड आपने सीखा है, उसके लिए भी नया वर्ड होगा। बेशक वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डज़ इट मीन। पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, जिनको सीखना होता है ना वो पूछ लेते हैं, जिनको नहीं सीखना होता वो ऑब्वियसली जस्ट दे इग्नोर। वर्ड ऑफ द डे। मेक इट अ हैबिट टू लर्न अ न्यू वर्ड एवरी डे एंड यूज़ इट इन अ सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नया वर्ड आप लोगों ने दिन में ज़रूर सीखना है, बेशक एक वर्ड। और मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि वोकेबलरी जब आप याद करते हो या मेमोराइज़ करते हो, सीखते हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 10-10 वोकेबलरी मेमोराइज़ करो या सीखो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जस्ट 3 वर्ड्स या 2 वर्ड्स, दैट्स मोर फॉर यू। बहुत ज़्यादा है, 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा है। ये भी आप इन्हीं 3 वर्ड्स को सीखें, इन्हीं 3 वर्ड्स को यूज़ करें, इन्हीं 3 वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करें या अपने दोस्तों के साथ यूज़ करें और अपनी हैबिट बनाएं। टुडेज़, फॉर एग्जांपल, टुडेज़ वर्ड इज़ ubiquitous. Try to use it in conversation. Smartphones have become ubiquitous in our daily lives. तो देखो एक नया वर्ड है, तो इस वर्ड को आपने किस तरह यूज़ करना है, और यही चीज़ मैं फिर आपको न्यूज़पेपर की तरफ लेके जाऊँगा। अब यही चीज़, यही वर्ड आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप बेहतर, मतलब वो जो आर्टिकल है वो आपको पता चल जाए कि यार ये आर्टिकल राइटर ने किस बारे में लिखा है। फिर आपको उस पूरे सिनेरियो का पता चल जाएगा कि यार जहाँ पे भी अगर मैंने कई ऐसा इंसिडेंट होता है या मैंने आर्टिकल लिखना हो, तो मैं ऑब्वियसली ये वर्ड्स यूज़ करूँगा उस सिनेरियो को देख के। कीप अ वोकेबलरी जर्नल। राइट डाउन न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एंड रिव्यू योर जर्नल रेगुलरली। जर्नल से मुराद आप कोई बेशक कॉपी वगैरह, कोई जो रफ रजिस्टर होता है उसको रख ले, उसमें जो नए नए वर्ड सीखते हैं उसको लिखे, उर्दू मीनिंग लिखे, साथ में फिर उसके इंग्लिश मीनिंग लिखे, सिनोनिम्स लिखे, एंटोनिम्स लिखे। अब आप सोच रहे हैं कि यार इस पे बड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड बताया ना कि सिर्फ आप 2-2 वर्ड्स लिखे, 3-3 वर्ड्स, 2-2 वर्ड्स, 3-3 वर्ड्स, 10 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट लग जाते हैं। एग्जाम्पल, जर्नल एंट्री, serendipity, noun, the occurrence and development of events by chance in a happy hour। तो सेम अगेन वही एक एग्जांपल दी गई है कि किस तरह आप नए वर्ड्स को सीखते हैं और उसको किस तरह लिख सकते हैं। जैसे एक वर्ड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन और वो क्या है, नाउन है, ठीक है। इसी तरह क्रॉसवर्ड पजल्स एंड वर्ड गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, और इसके आगे इसके कुछ 4 पॉइंट्स हैं। इंगेज इन वर्ड गेम्स एंड पजल्स टू रीइंफोर्स योर वोकेबलरी। कहते हैं कि अपने आप को इन्वॉल्व करो कुछ ऐसे गेम्स में या पजल रखो अपने आप को जहाँ पे आप इन वोकेबलरीज को यूज़ कर सको। प्ले क्रॉस वर्ड पजल्स और स्क्रैबल टू चैलेंज योर सेल्फ विद वर्ड बिल्डिंग। यहाँ से इसके कुछ 4 पॉइंट्स है, उसको देखते हैं। लर्न वर्ड्स, रूट, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स। उर्दू में आपने पढ़ा है लाहिके, साविके, ये सारी चीज़ें, तो ये इनको हम प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग द रूट्स ऑफ वर्ड्स कैन हेल्प यू डिसअपियर द मीनिंग्स ऑफ
अनफेमिलियर वर्ड्स। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके लिए अनफेमिलियर होंगे, लेकिन जब आप सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की तरफ आएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। जैसे बेनेवोलेंट कंबाइंस बिन मीनिंग गुड एंड वोलेंट मीनिंग विशिंग टू कन्वे द आइडिया ऑफ विशिंग गुड थिंग्स। तो ये प्ले कार्ड्स में आप लिख सकते हैं, या इसको एज अ प्रीफिक्सेस सफिक्सेस की तरह भी लिख सकते हैं, या पढ़ सकते हैं, या याद कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। यूज़ विजुअल एड्स। कहते हैं ना कि जब आपके सामने कुछ हो तो कुछ चीज़ आपके माइंड में डायरेक्ट बैठ जाती है। सपोज़ अगर मैं कहता हूँ टेबल, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ TABLE लिखता हूँ तो ये वर्ड शायद आप लोगों को ज़्यादातर को याद भी ना रहे। बेशक याद होगा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं उस टेबल की पिक्चर भी आपके सामने रख दूँ तो आपको ऑब्वियसली वो बहुत देर तक याद रहेगी, हरी सालों साल याद रख सकते हो आप उस वर्ड को। तो विजुअल एड्स बहुत ज़रूरी है। क्रिएट विजुअल एड्स और माइंड मैप्स टू एसोसिएट वर्ड्स विद इमेजेस, यानी इमेज वगैरह मैं कहता हूँ, मतलब उस टेबल का इमेज जो मेज़ है वो आपके सामने रखता हूँ तो ये एक इमेज बन गई, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ गर्गेंटियन सैंडविच टू रिमेंबर द वर्ड्स मीनिंग। फिर उसने एक एग्जांपल दी है। स्पेस्ड रिपीटिशन, रिव्यू वर्ड्स एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स टू स्ट्रेंथन योर मेमोरी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने इंटरवल के दौरान उसको रिव्यू करना है ताकि आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रेंथन रहे। रिव्यू अ वर्ड द डे यू लर्न इट, देन अ वीक लेटर एंड देन अ मंथ लेटर। सिंपल इसका मतलब यह है कि आपने उस जो नोटबुक पे लिखा है उसको ज़रूर रिव्यू करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप चीज़ों को याद करते हैं, चाहे वोकेबलरी हो, इंग्लिश ग्रामर हो, कुछ भी हो, कोई स्ट्रक्चर हो इंग्लिश का, उसको यूज़ करो, उसको प्रैक्टिस में ले आओ। अगर प्रैक्टिस में नहीं लाते तो यूज़लेस है ब्रो, यू विल नेवर लर्न। सो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएं। द मोर यू यूज़ एंड प्रैक्टिस न्यू वोकेबलरी देन द बेटर यू विल रिमेंबर इट। जितनी ज़्यादा आप किसी भी वर्ड को प्रैक्टिस में लाते हो, यूज़ करते हो, उतना ही बेहतर है आपके लिए। ऐसेज, स्टोरीज़, जर्नल्स, देखो ये सारी जो है प्रैक्टिस राइटिंग, इनमें यानी आप उसको ऐसे में यूज़ कर सकते हो, उस वर्ड्स को स्टोरीज़ में यूज़ कर सकते हो, जर्नल्स वगैरह में, या अपने दोस्तों के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। इफ़ दिस वीडियो हैज़ स्पार्क योर इंटरेस्ट, वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बाय द सेम नेम इंग्लिश विद AR कॉमरेड, और या आप मुझे व्हाट्सएप पे 0309099708 4, इट्स माई व्हाट्सएप नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।